क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब छीन लेगी फ्यूचर में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी यह दोनों सेफ है फ्यूचर में या फिर नहीं है? जय श्री राम सभी लोगों को। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिससे कुछ लोगों के लिए तो ये मददगार साबित होता है, लेकिन कुछ लोग इसके कारण परेशान भी होंगे आगे चलकर, जिसका नाम है चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हैं तब से मार्केट की जो डिमांड है वो काफी तेजी से ग्रोथ हो रही है। और आने वाले 10-20 सालों में क्या ये हमारी जॉब्स को छीन लेगी? क्या ये हमारी सोचने की शक्ति और डिसीजंस को कंट्रोल करेगी, या फिर बस ये एक टूल है जो साइंटिस्ट ने इसको बनाया है? तो आइए जानते हैं सारी चीजें इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले ना हम यह जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो होता क्या है। अगर इस चीज को मैं आपको आसान भाषा में कहूं तो एक ऐसा सिस्टम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करता है। मिमिक का मतलब होता है दोस्तों नकल करना किसी चीज को, यानी एक ऐसा मशीन जिसे हम टूल या सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं जो ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचने, समझने और करने की कोशिश करता है। एआई हमारे डेली लाइफ में काफी चीजों में यूज होता है। जैसे आपने नेटफ्लिक्स शो देखा है तो उसकी रिकमेंडेशन भी आपको मिलती रहती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो आप गूगल पे सर्च करते हो, फिर गूगल उसका आंसर निकाल के आपको दिखाता है। या फिर आपके माइंड में बहुत सारी क्वेरी होती है जिसका रिजल्ट गूगल आपको दिखाता है। तो वो सारी चीजें ना एआई का एल्गोरिथम का ही रिजल्ट होता है। जो काम करने के लिए आपको पहले घंटे लग जाते थे किसी काम को करने के लिए, और उसके साथ आपका मेहनत और दिमाग का भी यूज होता था उस चीज में, वही सारे काम आज चुटकियां बजाते ही एआई और चैट जीपीटी कर रही है। 30 नवंबर 2022 इस दिन इंडिया के अंदर चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था मार्केट में, और इसे हम एक और नाम से भी जान सकते हैं जिसका नाम है चैटबॉट, जो आपके साथ इंसान जैसे ही बातें करेगा जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। और ये आपको बिल्कुल भी ये कमी नहीं होने देगा कि आप एक मशीन के साथ बातें कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने दोस्त के साथ, किसी रिलेटिव के साथ बात कर रहे हो। अगर आप चैट जीपीटी को यह ऑर्डर दे दो कि चैट जीपीटी मेरे को पोएम लिख के दो, आप जैसा भी पोएम लिखवाना चाहते हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या फिर कोई भी लैंग्वेजेस हो, तो चैट जीपीटी आपको 1 सेकंड के अंदर पोएम लिख के देगा। इसके अलावा अगर आप मूवी लवर हो, यानी आपको मूवी देखना पसंद है और आपको समझ नहीं आ रही कि आपको कौन सी मूवी देखनी चाहिए जो आपके लिए बेस्ट हो, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। और चैट जीपीटी आपको अच्छी से 5 टॉप 5 मूवीज बताएगा जो आपको देखनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि यह सारे काम तो गूगल भी हमको करके दे सकता है, तो इसके लिए हमें चैट जीपीटी का यूज करने की क्या जरूरत है? तो मैं आपको ना यह चीज भी क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गूगल पे सर्च करना हो जिसका आंसर आपको गूगल से निकालना है, तो गूगल ना आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देता, बल्कि उससे रिलेटेड मिलता जुलता आपको आंसर ढूंढ के देगा। उसके लिए आपको काफी टाइम लगेगा, आपको काफी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें चैट जीपीटी पे सर्च करते हो तो चैट जीपीटी ने आपको डायरेक्ट आंसर देगा, वो भी 1 सेकंड के अंदर सीधा आपको आंसर पे ले जाएगा। लेकिन गूगल आपको आंसर पे नहीं ले जाता। गूगल आपको वेबसाइट पे खोलने के लिए कहता है, फिर वेबसाइट पे आपको आंसर ढूंढना पड़ता है, लेकिन चैट जीपीटी आपको डायरेक्ट आंसर देता है। तो ये बेनिफिट्स हैं कुछ चैट जीपीटी का यूज करने के लिए। चैट जीपीटी को अगर हम और गहराई में समझने की कोशिश करें तो चैट जीपीटी आपको सिर्फ आपके क्वेश्चन का ही आंसर नहीं देता, बल्कि चैट जीपीटी ना आपके साथ इंसान की तरह बातें करेगा। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, उसी तरीके से चैट जीपीटी भी आपके साथ बातें करेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो लाइफ के अंदर तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। इसके साथ आपको अगर असाइनमेंट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट बनवाना हो तो आप चैट जीपीटी की हेल्प कर सकते हो। आपको कोई कोड लिखवाना हो, आपको मतलब पाइथन, जावा, ये सारी चीजें लिखवाना हो तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। आजकल तो मूवी में भी चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, जैसे मूवी की स्क्रिप्ट बनाने में। यह सारे काम करने में चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा और इसके साथ एक बेस्ट आइडिया जनरेट करेगा। चैट जीपीटी को ना गेम चेंजर का भी नाम दिया गया है, क्योंकि चैट जीपीटी ना एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करता है। अभी तक ना हमने यह समझा था कि चैट जीपीटी होता क्या है और इसके क्या फायदा है। अब हम समझने वाले हैं कि चैट जीपीटी जो है वो काम कैसे करता है, यानी आप उससे काम कैसे अपना निकलवा सकते हो। अब मैंने आपको यह तो बता दिया था कि आप चैट जीपीटी का हेल्प कर सकते हो आपके प्रॉब्लम, अपने बात करने में, आपको अपने प्रोजेक्ट लिखवाने में, कोई मूवी की स्क्रिप्ट लिखवाने में, असाइनमेंट करवाने में, कोई कोड वोड सब करवाने में आप चैट जीपीटी की हेल्प तो ले सकते हो। लेकिन अब आप चैट जीपीटी को बोलोगे क्या जो चैट जीपीटी आपको उसका आंसर देगा? तो मैं आपको यह चीजें बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। यह एक लैंग्वेज मॉडल है जो बिलियंस ऑफ वर्ड और डाटा से ट्रेंड है, यानी जितना डाटा पहले दिया गया है उस हिसाब से ये आपको बेस्ट आंसर निकाल के देता है। चैट जीपीटी का नाम बेसिकली प्रिडिक्शन पे डिपेंड करता है। अब ना मैं आपको चैट जीपीटी की वेबसाइट पे ले जाऊंगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ कि चैट जीपीटी जो है ना वो काम कैसे करता है। तो पहले हमने चैट जीपीटी को ऐप को खोला, मैंने ऐप डाउनलोड कर रखा है इसका। तो चैट जीपीटी हमने ऐप को खोला और इस पर हम लिखते हैं कि हाउ आर यू, तो इसका आंसर आता है आई एम फाइन।
अब ना मैं इसको कहूँगा कि मेरे लिए कोई बेस्ट 5 मूवीज़ लिख के दो, तो टेल मी बेस्ट 5 मूवीज़ नेम इन बॉलीवुड की भी मैं कह सकता हूँ, तो या हॉलीवुड की भी, अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड कोई सी भी दिखवानी हो तो आप कोई भी कह सकते हो, या साउथ की कोई भी, तो मैं हॉलीवुड लिखवाता हूँ। टेल मी बेस्ट 5 मूवीज़ नेम इन हॉलीवुड। और तो ये इसने मेरे को नाम दिए हैं काफ़ी सारे। अगर आप इसको हिंदी में लिखवाना चाहते हो, यानी ट्रांसलेटर जिसे कहते हैं, ट्रांसलेटर आप हिंदी में यूज़ करवाना चाहते हो, इंग्लिश में, चाइनीज़ में, किसी में भी आप करवा सकते हो, ठीक है। तो ये से इसके काम करने का तरीका। और इसको और तरीके से समझे तो अगर आपको कोई पोएम लिखवाना हो तो यू राइट अ पोएम इन 1200 वर्ड्स इन बेस्ट पोएम्स इन हिंदी में कहता हूँ इसको, इन हिंदी। तो ये देखो बहुत सारे पोएम लिख के दे दिए इनने मेरे को। ऐसे आप इस तरीके से आप इसको काम कर सकते हो, आप इसको ऑर्डर दे सकते हो कि मेरे को ये काम करके दो, तो आपको ये काम करके देगा। अगर ना हम चैट जीपीटी को यह कहते हैं कि एआई इज द फ्यूचर, तो चैट जीपीटी ना भविष्यवाणी करेगा और बताएगा कि अगला लॉजिकल वर्ड क्या होगा। यह ना एक नेचुरल प्रोसेसिंग को यूज करता है जिसका नाम है एनपीएल। एनपीएल एक टेक्नोलॉजी है जो मशीन के ह्यूमन लैंग्वेज को समझने और उसे जनरेट करने में मदद करता है। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूं तो पहले चैट जीपीटी आपकी बातों को समझता है, फिर उसका बेस्ट रिप्लाई देता है। चैट जीपीटी इतना एडवांस हो चुका है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप एक मशीन के साथ बात कर रहे हो। अब हम समझते हैं कि एआई और चैट जीपीटी से हमको क्या फायदा मिलने वाला। पहले नंबर पे आता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, यानी ये आपके काम को जल्दी और कुशलता से करने में मदद करेगा। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे एजुकेशन की, क्योंकि यह बच्चों के लिए आशीर्वाद जैसा माना गया है। स्टूडेंट्स को कुछ भी सीखना हो, समझना हो, कोई भी उनके माइंड में क्वेरी हो, तो वो बेफिक्र होकर चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। और चैट जीपीटी जो है वो आपको डायरेक्ट और अच्छा आंसर देगा जैसे आपको आपके टीचर देते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं कस्टमर सपोर्ट, यानी बिजनेस के लिए, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो एक असिस्टेंट की तरह काम करता है। चैट जीपीटी 12 महीने 24 घंटे आपके लिए काम करेगा, ना कभी थकेगा, ना कभी कुछ परेशानी होगी उसको, बस आपके फोन में नेट होना चाहिए, तभी आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं सबसे मेन चीज के ऊपर जो बहुत लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या चैट जीपीटी और एआई ये दोनों हमारी जॉब्स को छीन लेगी फ्यूचर में। एक तरफ तो एआई जॉब्स को ऑटोमेट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नई अपॉर्चुनिटीज भी ला रहा है जॉब्स मार्केट में, जैसे कंटेंट क्रिएशन, डाटा एनालिस्ट, एआई ट्रेनिंग में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप इस सेक्टर में जॉब करते हो या करना चाहते हो फ्यूचर में, तो फिर आपको कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में इन्हीं जॉब्स के ऊपर डिमांड होने वाली है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब छीन लेगी फ्यूचर में? इसको अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूं तो यह दोनों ना मशीन है, और मशीन को ना इंसान ही आविष्कार करते हैं। बाकी बात रही जॉब छीन लेने की, तो बस ये एक फैक्ट है। शायद यह हो सकता है कि एआई उन लोगों की जॉब्स जरूर छीन ले जो काम के प्रति बिल्कुल भी अडेप्ट नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी यह दोनों सेफ है फ्यूचर में या फिर नहीं। कुछ लोगों का ना ऐसा मानना है कि चैट जीपीटी और एआई फ्यूचर में इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि यह इंसान के कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे। जैसे रोबोट वाली मूवी में नहीं देखी थी कि कितना ज़्यादा भाई डिस्ट्रॉय हो गया था, मतलब वहाँ के रहन सहन, तो ऐसा तो ऐसे नहीं होगा ऑब्वियसली। तब भी हमें एआई डेवलपमेंट में एथिकल बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर चैट जीपीटी और एआई का फ्यूचर क्या होने वाला है। चैट जीपीटी और एआई इन दोनों का फ्यूचर आने वाले 10-20 सालों में कैसा रहेगा, यह तो देखो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है। बट आज के टाइम पे अगर हम इसको देखें, यानी आज के हिसाब से देखें, तो यह काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मदद कर रहा है, सीखने समझने में नॉलेज बढ़ा रहा है। तो इसका आज के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा है, और मेरे हिसाब से ऐसा ही चलता रहा तो इसका फ्यूचर भी काफी ज्यादा ब्राइट होगा। ओपन एआई जो है वो इस मॉडल को और एडवांस बनाने में काम कर रहा है। आई थिंक फ्यूचर में यह एक वर्चुअल असिस्टेंट यानी पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करे, जो आपकी सारी जरूरतों को पूरी कर सके। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी होप करता हूँ ये वाली वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।